हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे बाकी कंट्रियां इजिप्ट और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज जो हैं वो रफाल के ज़्यादा बड़े नंबर प्रोक्योर कर रही हैं इंडिया के कंपैरिजन में, जबकि इंडिया को डायरेक्ट थ्रेट है चाइना से और हमारी रिक्वायरमेंट जो है कंपैरेटिवली बड़ी है। तो 36 रफाल हमारे द्वारा लिए गए, जबकि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 126 एयरक्राफ्ट की थी। और उस टाइम ये 36 रफाल का प्रोक्योरमेंट इसलिए जस्टिफाइड था क्योंकि 126 एयरक्राफ्ट की जो डील है वो अटकी हुई थी, और अगर उस डील को स्क्रैप करके ये 36 एयरक्राफ्ट ना लिए जाते तो शायद हमारी जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी वो पूरी ना हो पाती। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर साफ कर दे कि ये 36 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के संदर्भ में आप इसे एनएफ कह सकते हैं, लेकिन चाइना के संदर्भ में ये एयरक्राफ्ट एनएफ नहीं है। इसलिए MRFA के अंतर्गत हमारी 114 यानी कि 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। तो हमें खाली 36 रफाल पे बोस्ट करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्क्वाड्रन रिक्वायरमेंट से हम काफ़ी नीचे चल रहे हैं। बाकी हम आपको पास्ट में ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे अगर आप एक्स्ट्रा 114 एयरक्राफ्ट को बाहर से इंपोर्ट करते हैं तब भी इतना रूम बच जाता है कि आप तेजस मार्क 2 और आमका के अच्छे खासे नंबर ले सकें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इंडिजिनस प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो एयरक्राफ्ट लेने हैं। बाकी जब इंडोनेशिया और इजिप्ट की रफाल परचेजेस की बात होती है तब हमने आपको वहाँ पर भी ये एक्सप्लेन किया कि उन कंट्रीज़ की सिचुएशन हमारी कंट्री से डिफरेंट है। वो अभी भी इम्पोर्टेड वेपन्स पे रिलाई करते हैं और हमारा जो गोल है वो कंप्लीट सेल्फ रिलायंस का है। तो इसलिए इंडिया का जो नेगोशिएशन होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बाकी जब रफाल की बात कर रहे हैं तो ये भी चीज़ क्लियर कर दे कि कुछ लोगों के ये डाउट्स हैं कि इंडोनेशिया को सस्ते में रफाल मिल रहे हैं। तो इस पर भी हम ये वीडियो बना चुके हैं कि कैसे हमारे रफाल जो हैं वो डिफरेंट है और यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए गए हैं, जिसमें हमारे हिसाब से जो एवियोनिक स्वीट है उसको मॉडिफाई किया गया है। साथ में ये थर्ड पार्टी वेपन्स को भी फायर करने में सक्षम होंगे। तो थोड़ा प्राइस डिफरेंस आपको नेचुरली देखने मिलेगा। तो ये जो स्कैम वाली बातें हैं स्पेशली इन 36 एयरक्राफ्ट को लेकर, ये थोड़ी हवाबाजी है। हाँ, ये हो सकता है कि जब 126 एयरक्राफ्ट की डील करी जा रही थी उस टाइम भले कोई स्कैम हुआ हो, पर जब ये 36 एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत लिए गए और यहाँ पर जब प्राइस नेगोशिएशन हुआ तो ये आपको सिमिलर या फिर थोड़ा कम मिलेगा इनिशियल रफाल की डील से, जो कि कतर और इजिप्ट के साथ करी गई थी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्कैम है तो ये स्कैम कतर और इजिप्ट के साथ भी हुआ है, जो कि बड़ा ऑड साउंड करता है। तो अब आता है इस पॉइंट पे जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो 36 एयरक्राफ्ट की परचेजेस करी गई हैं इनको हम जस्टिफाई करेंगे। तो हमारा जो फ्यूचर गोल है वो सेल्फ रिलायंस का है, जिसके अंतर्गत हम एयरक्राफ्ट तो इस कंट्री में खुद बना ही रहे हैं, साथ ही साथ उनसे फायर होने वाले वेपन्स को भी हम अपनी कंट्री में ही बना रहे हैं। तो कम से कम जो इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट हैं वो भी हमारे ही वेपन फायर करें, ऐसा हम इंश्योर कर रहे हैं। तो Su-30 MKI को हमने इंडिया में ही बनाया है और इसकी जो MRO फैसिलिटी है वो इंडिया में ही है। तो लॉन्ग टर्म में हम इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही हम तेजस की बात करें तो वो भी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, उसको भी हम जब तक चाहे तब तक फ्लाई कर सकते हैं। तेजस मार्क 2 भी इंडिजिनस होगा और फ्यूचर में आम का भी इंडिजिनस होगा। लेकिन रफाल जो कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये खाली 36 लिए गए हैं और इनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास ना इसकी प्रोडक्शन लाइन है ना MRO फैसिलिटी है, और वो हमको तभी मिल पाती जब हम इसके बड़े ऑर्डर देते। तो हम मिराज जैसी कंडीशन नहीं चाहते इस एयरक्राफ्ट के लिए, जैसे हमको सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट खरीदने पड़े थे अपने मिराज की एग्जिस्टिंग फ्लीट को मेंटेन करने के लिए। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो इंडिया शिफ्ट हो, और वो तभी पॉसिबल है जब 100 के ऊपर इस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जाएं, जो कि MRFA कंपटीशन के अंतर्गत पॉसिबल है। लेकिन 114 एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक्वायर करना एक्चुअली काफ़ी हैवी अमाउंट को डिमांड करता है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इन एयरक्राफ्ट की तो है ही, साथ ही साथ हमें अपने Su-30 MKIs को अपग्रेड करना है, हमें तेजस मार्क 2 के भी ऑर्डर देने हैं, हमें AMCA के भी ऑर्डर देने हैं, हमें एडिशनल अवैक्स चाहिए, हमें एडिशनल रिफ्यूलर्स चाहिए, साथ ही साथ हमें एडिशनल MiG-29 के और Su-30s के भी ऑर्डर देने हैं। तो ये जो लिस्ट है वो बड़ी है। इसमें से हम ये कह सकते हैं कि तेजस मार्क 2 और आम का जो है वो बात की बात है, पर ये जो 114 एयरक्राफ्ट हैं उसके साथ अवैक्स, टैंकर्स और एडिशनल MiG-29 ये अभी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम इन सबको कंबाइन करके देखें तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होगा, जो कि हमारी एयरफोर्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए एक बड़ा सरदर्द है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो 114 MRFA कंपटीशन है इसको तेजस मार्क 2 और आमका के आने से पहले इसे क्लियर किया जाए, ताकि ये एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन ना बन जाए। साथ ही साथ ये जो छोटी मोटी डील है जिसमें एडिशनल MiG-29 और Su-30 लेने हैं इनको भी क्लियर किया जाए।
बाकी रही बात टैंकर्स की, तो उनको इनिशियली लीज पर लिया जा सकता है और एवैक्स प्लेटफॉर्म पे तो हम काम कर ही रहे हैं। तो ये जो MRFA कंपटीशन है, इसे समय से निकालना यानी कि 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये फ्यूचर प्रोक्योरमेंट को अफेक्ट ना करे। होपफुली यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।